अब मैं खुशबू को बुला के दूँगी उसका गिफ्ट। गिफ्ट इधर है। अभी वो कुछ ऑर्डर रेडी कर रही है। जैसे और मैं चली गई थी अपने होम टाउन, मैं आई हूँ वहाँ से 5 से 6 दिन बाद। खुशबू हर ईद की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन इस बार की ईद मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल क्योंकि 2 साल बाद मेरा भाई सऊदी से घर आ रहा और था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये कुछ दिन इतनी यादों से भर जाएंगे। ईद से कुछ दिन पहले ही मैं अपने घर पहुंच गई थोड़ा लंबा था, लेकिन दिल में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। 2 साल शायद सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब कोई अपना इतने टाइम तक दूर होता है, हर दिन लंबा और हर एक त्योहार फीका लगता है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। सो मैं निकल गई थी यहाँ घर के लिए। घर पहुँचने के बाद मैंने लंच किया और थोड़ा रेस्ट किया, भाई से बातें की और भी रिलेटिव्स आए हुए थे, उनके साथ में टाइम स्पेंड किया, खूब इंजॉय किया। उसके बाद भाई ने ये सामान जो वो लेके आया था सऊदी से, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, गिफ्ट्स वगैरह अपने मिलने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यार दोस्तों के लिए, सब के लिए लेके आया था। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिखा रहा था और जो वो सामान लेके आया था उसमें से तो वो बहुत सारा सामान दे चुका था। जो भी रिलेटिव्स जो भी मिलने के लिए आ रहे थे उनको दे रहे थे। तो ये कुछ बचा हुआ सामान था जो वो मुझे दिखा रहा था। और जब मैं घर पहुंची भाई से मिलने का वो एक खुशी वाला इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि वीडियो कॉल और फोटो कभी भी सामने मिलने की कमी पूरी नहीं कर सकते। और ये हो गया था नेक्स्ट डे, मैं अपनी सिस्टर के साथ में चली गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए। और वही हमेशा की तरह आधा टाइम हमने चीज़ें पसंद करने में और आधा टाइम एक दूसरे की चॉइस को जज करने में लगा दिया था। और हमारे शहर की ये सबसे अच्छी शॉप है जहाँ पे फॉर्मल कपड़े सबसे अच्छे मिलते हैं। क्वालिटी वाइज ले लो, रेट वाइज ले लो, बहुत रीज़नेबल रेट में ही मिल जाते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है। पूरे शहर में किसी के यहाँ शादी हो, पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो, ये जो भी टेलर है हमारे शहर के सब यहीं से परचेज़ करते हैं, क्योंकि ये शॉप पे ना हर तरह के मिल जाते हैं और रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं। बट इस मैं जब भी जाती हूँ तो मैं इसी शॉप से परचेज़ करती हूँ। जितने भी लोग हैं वो यहीं से मंगाते हैं। इनके यहाँ का फैब्रिक उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उनको कॉस्टली भी नहीं पड़ता। यहाँ से वो परचेज़ करते तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बट वहाँ पे ना बहुत रीज़नेबल रेट में उनको मिल जाता है। शॉपिंग करते करते हमें शाम हो गई थी। घर आने के बाद हमने रोज़ा इफ्तार किया। यहाँ हम सब लोग बैठ गए थे दस्तरखान पे रोज़ा खोलने के लिए। जो बाहर रहते हैं वो मेरी बात से ज़रूर रिलेट करेंगे। जब हम अपने फैमिली में जाते हैं तो जब हम सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं या बैठ के बातें करते हैं, वो एक अलग ही स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि हमें बाहर ये सब चीज़ें नहीं। चांद रात वाले दिन मेरी सिस्टर लगा रही थी अपने हाथ पे मेहंदी। एक हाथ पे उसने खुद लगाई और एक हाथ पे मैंने लगाई थी। अब मेरे से उतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगती जितना मैं पहले अच्छे से लगा लेती थी, फिर भी जैसी तैसी लगानी आती है मैंने उसके लगा दी थी। ये अपनी मेहंदी को फ्लॉन्ट कर रही थी। शाम में मैंने सोचा क्यों ना अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा की जाए, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने प्लान बनाया हम चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। जब मैं यहाँ आग जला रही थी तब अम्मी आई, वो बोली चलो मैं बना देती रोटी, तुमसे चूल्हे पे नहीं बनेगी। मैंने कहा नहीं, आज हम आपको चूल्हे पे रोटी बना के दिखाएंगे। हम नोएडा में रहते हैं बट रोटी बनाना चूल्हे पे नहीं भूले हैं। और आप में से कौन कौन चूल्हे की रोटी प्रीफर करता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो चूल्हे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली चूल्हे की रोटी के साथ में चटनी हो और असली घी हो, उसके खाने का अपना एक अलग ही टेस्ट होता है। और यहाँ हमारी रोटी बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। हमारे आसपास सारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे, क्योंकि हम गॉसिप भी कर रहे थे, रोटी भी बना रहे थे, बहुत सारी बातें हुई, इंजॉय किया, खाना रोटी बनाते हुए मैं बस यही सोच रही थी हम चाहे कितने मॉडर्न हो जाए बट कुछ बातें जो होती है वो पुरानी कभी नहीं। हम दोनों सिस्टर्स रोटी बना रहे थे और हमारे आसपास सब बहन भाई, अम्मी, हम सब बैठे हुए बहुत बातें कर रहे थे, रोटी भी बना रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे। और सब मुझे बोल रहे थे तो उससे नहीं बनेगी, बट आई नो इट, मैं बना सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट अपनी रोटी डाली थी। रोटी बनाते बनाते मेरी बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ ताज़ा हो रही थी। जब हम छोटे थे, मेरी बड़ी वाली सिस्टर जब चूल्हे पे रोटी बनाती थी तो मैं उसको हमेशा बोलती थी मेरे लिए ना 2 रोटी का आटा बचा देना, मुझे बनानी है। तब वो मुझे बहुत डांट देती थी, नहीं बनानी है, नहीं बनानी है। बट आज हम दोनों साथ में बैठकर चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं। आज भी मेरी बड़ी बहन ने यही किया, मुझे 4 से 5 रोटी बनाने दी। उसके बाद वो बोली चलो ठीक है अब मैं बना लेती हूँ, तुम्हारा शौक़ पूरा हो गया। और उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर बैठ गई थी इधर रोटी बनाने के लिए। सारी रोटी फिर उसने ही बनाई जितना भी आटा लगा। उसके बाद मैं रोटी बेलती गई और बड़ी वाली बहन बनाती गई और बातें करते करते कब रोटी सारी बन गई पता ही नहीं चला। और भाई आने से पहले मेरे से पूछ रहा था पापा के लिए क्या गिफ्ट लूँ, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो अपनी चॉइस से ये वॉच लेके आया था जो देखने में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। पापा को वॉच बहुत ज़्यादा पसंद आई, बट माँ बाप को गिफ्ट से ज़्यादा होता है हमारे बच्चे अच्छे से घर आ जाएँ, उनके लिए वही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। और फाइनली
ये था ईद वाला दिन। मैंने आज शीर नहीं खीर बनाई थी और अनफॉर्चुनेटली खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत यम्मी बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और साइड में मैंने मटन भी बनने रख दिया। खीर जब रेडी हो गई थी तब मैंने उसे गार्निश किया ड्राई फ्रूट्स के साथ में, और गार्निश करने के बाद मैंने उसे फ्रीज़ में रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि खीर चिल्डी अच्छी लगती है खाने में। सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं और भाई आ गए थे किसी काम से बाहर, बट हमारे साथ यहाँ पोपट हो गया, हमारी बाइक का पंचर हो गया था। इसी कॉलोनी में रुकी और भाई को भेज दिया था मैंने पंचर लगवाने के लिए। तब तक मैंने यहाँ की ठंडी ठंडी हवा ली, क्योंकि यहाँ का नेचर जो था ना बहुत सुकून वाला था। और ये 2 ड्रेस मैंने स्टिच करवाई थी अपनी अम्मी से। एक तो मुझे अपने स्टाफ को देनी थी और एक मेरी नोन में है, मैंने उनको देनी थी। और ईद का टाइम है तो फिर देना तो बनता है और खुशी भी होती है सब काम। और ईद के सेकेंड डे ही मैं नोएडा रिटर्न आ गई थी, क्योंकि ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं होती है। और नोएडा आने के नेक्स्ट डे मैं सीधा रेस्टोरेंट आ गई थी। मैं ऑफिस नहीं गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ आने के बाद मैंने चाय अच्छी सी बनवाई और हम दोनों ने यहाँ चाय पी। और ये जो मेरा रिएक्शन था यहाँ मुझे कुछ बात बता रही थी, जो मेरा एक शॉकिंग रिएक्शन आया था मेरे रेस्टोरेंट। एंड अब मैं खुशबू को बुला के दूँगी उसका गिफ्ट। सो देखते हैं उसका रिएक्शन। ईद का गिफ्ट है ये, तो गिफ्ट इधर है गिफ्ट। इसमें है कपड़े और ये है कुछ चॉकलेट्स। इसको मैं मीठा भी बनाऊंगी। खुशबू अभी वो कुछ ऑर्डर रेडी कर रही है, जैसे ही ऑर्डर रेडी करेगी तो वो ऊपर आएगी, फिर मैं देती हूँ उसको उसका गिफ्ट। चली गई थी अपने होम टाउन। मैं आई हूँ वहाँ से 5 से 6 दिन बाद, क्योंकि मेरा भाई भी सऊदी से आया है। अभी 25 को मैं चली गई थी, वो आया था 25 को ही आया था और मैं गई थी 26 को। यस, तो बस बहुत अच्छी गई अपनी ईद। आप भी बताइए कमेंट करके आप लोगों की ईद कैसी गई, क्या क्या आप लोगों ने खाया, कहाँ का भाई तुम्हारी ईद? कह रहा था साफ सफाई तो अच्छी है। अच्छा ईद लो खुशबू। चलो जी, यहाँ तो ईद मिलने के बाद मेरी स्टाफ जो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद ये लड्डू लेके आए। मेरे एक क्लाइंट है बहुत पुराने, तो उनकी मम्मी ने लड्डू बना के भेजे थे जो बहुत ज़्यादा हेल्दी थे खाने में और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये मैंने खाए, हम सब ने मिल के बैठ के खाए, तो ये हमने तभी ख़त्म कर दिए थे सारे। लोग बहुत लेट आया है, बट फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।